नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। फ्रांसिस जेवियर एक जेसुइट मिशनरी थे जो 1542 में गोवा आए थे। वह जेसुइट ऑर्डर के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर, विशेष रूप से गोवा के पुर्तगाली उपनिवेश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन यह प्रचार प्रसार वाद विवाद, चर्चा, धर्मांतरण या ईसाई धर्म की स्वैच्छिक स्वीकृति के रूप में बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह प्रचार विभिन्न प्रलोभनों, दबाव, दंडवध आदि के माध्यम से किया गया। ईसाइयों की धार्मिक न्यायपालिका चर्च और बाइबिल के आदेशों के खिलाफ काम करने वालों को सबसे भयानक सजा दी गई। न सिर्फ मौत की सजा बल्कि भयानक यातना और उसके बाद मौत। फ्रांसीसी जेवियर ने गोवा में न्यायिक जांच प्रणाली को लागू करने का पहला सुझाव दिया। हालांकि इसे लागू होने में कुछ साल लगे। इसके पश्चात 1560 में गोवा में शुरू हुई न्यायपालिका जांच प्रणाली 1812 तक अस्तित्व में रही। वहीं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए धर्माधिकरण का उपयोग किया गया। हालांकि ईसाई मिशनरियों और पुर्तगाली सरकार द्वारा ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 1566 तक गोवा में लगभग 160 मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। इसके अलावा 1566 और 1567 के बीच फ्रांसीसी मिशनरियों ने उत्तरी गोवा के बारडेज क्षेत्र में 300 मंदिरों को और दक्षिण गोवा के सालसेट क्षेत्र में अन्य 300 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने भारतीय उपनिवेश में सभी हिंदू मंदिरों को जलाकर नष्ट कर दिया था। वहीं 1566 और 1567 के बीच बनाए गए नए जांच अधिनियमों ने पुराने हिंदू मंदिरों की मरम्मत या नए निर्माण पर रोक लगा दी। साथ ही खुले और सार्वजनिक रूप से हिंदू विवाह कानून को निषिद्ध कर दिया। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी हिंदू देवता की मूर्ति मिलती तो उसे अपराधी बना दिया जाता था। गोवा के गैर हिंदुओं से आग्रह किया गया कि वे ऐसी मूर्तियों को ले जाने वाले हिंदुओं की सूचना जांच अधिकारियों को दे। साथ ही सभी को आदेश दिया गया कि जो भी हिंदू मूर्तियां रखते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जब्त की गई संपत्ति का आधा हिस्सा शिकायतकर्ता को और आधा चर्च को जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना सख्त वर्जित था और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। 1620 में एक आदेशानुसार हिंदू विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1684 के एक आदेश में कोंकणी भाषा को दबाते हुए पुर्तगाली बोलना अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश के अनुसार स्थानीय भाषा बोलते हुए पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। इसी आदेश में सभी गैर ईसाई धर्म ग्रंथों या स्थानीय भाषाओं में लिखी गई अन्य सांस्कृतिक सामग्रियों को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया गया था। जेवियर ने पश्चिम केरल में कोल्लम तटीय क्षेत्र के पुर्तगाली गवर्नर की मदद से बड़ी संख्या में मुक्कुवा नामक कोली जनजाति को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। जेवियर न केवल हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में रुचि रखता था, बल्कि उन सभी मूर्तियों को देखना भी पसंद नहीं करता था जिनकी वे पूजा करते थे। मालाबार तट पर हिंदुओं के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और हिंदू मूर्तियों को तोड़े जाने पर उन्हें मिलने वाले अपार आनंद का उन्होंने वर्णन किया है। पुर्तगालियों के भारत आगमन की बात करें तो पुर्तगाली एक हाथ में क्रॉस और दूसरे हाथ में तलवार लेकर यहाँ आए थे। 1557 से 1578 ईस्वी तक शासन करने वाले पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर बहुत कट्टर थे। भारत में पुर्तगाली वायसराय को लिखे अपने पत्र में उन्होंने मूर्तियों के विनाश के लिए विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैं कितना परेशान हूं कि मूर्ति पूजा अभी भी जारी है। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि सभी मूर्तियों की खोजबीन करें, उन्हें नीचे गिराए और जहां कहीं पे आप उन्हें पाए उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दे। जो लोग मूर्तियां बनाते थे, उन पर काम करते थे, उन्हें रंगते थे। जो लोग पीतल, अन्य धातुओं, लकड़ी, प्लास्टर से मूर्तियां बनाते या उन्हें अन्य जगहों से मूर्तियां लाते, उन्हें कड़ी सजा देने का आदेश दे दिया गया। साथ ही ईसाई धर्म के कट्टर शत्रु ब्राह्मणों को आश्रय देने वालों को भी कट्टर दंड देने की बात उन्होंने कर दी। न्यायिक जांच जो 1812 तक चली, अपनी भयावह यातना और क्रूरता के लिए कुख्यात थी। पुर्तगाली मिशनरियों के लिए यह एक स्वर्ण युग था, जिसमें सामान्य लोगों का जीवन और मृत्यु ईसाई पादरियों के हाथों में था। जिन लोगों ने धर्मांतरण से इनकार किया, उन्हें न केवल गंभीर रूप से सताया गया, बल्कि कुछ को जिंदा जला देने की भी सजा दे दी गई। जो माता पिता धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, उनके ही आंखों के सामने बच्चों को तब तक प्रताड़ित किया जाता था जब तक वे धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हो जाते। धर्माधिकरण के इन 252 वर्षों के दौरान गैर ईसाई मूर्ति पूजकों ने बहुत कष्ट उठाया। घर में एक छोटी सी मूर्ति मिलने या धीमी आवाज में गैर ईसाई प्रार्थना या भजन का जाप करने के कारण लोगों को न्यायिक जांच के बाद जेलों में डाल दिया जाता था या
यातनाएं दी जाती थी। वहीं अनुमान है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक गोवा की कुल जनसंख्या में से 20,000 गैर ईसाई रह गए। धर्मांतरण के बावजूद जो लोग गुप्त रूप से हिंदू प्रथाओं या अनुष्ठानों का पालन करते थे, उन्हें और अधिक कठोर दंड दिया जाता था। फ्रांसिस जेवियर इनमें सबसे बड़ा अपराधी था, जिसे बाद में संत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीनी द्वीप शांगचुआन में चीन के रास्ते हुआ था। ईसा पश्चात उसके मृत्यु शरीर को 1553 में गोवा लाया गया था। अवशेषों को टेथिल बाउम जीसस बेसिलिका नामक चर्च में चांदी के ताबूत में सुरक्षित रखा जाता है और हर 10 साल में भक्तों द्वारा देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह उन्हें आखिरी बार 22 नवंबर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक के बीच देखा गया था। इससे पहले ऐसे दर्शन 21 नवंबर 2004 से 2 जनवरी 2005 तक किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि उनके मृत शरीर का दाहिना हाथ 1614 में रोमन कैथोलिक चर्च के आदेश से अलग यह रोम में जेसुइट ऑर्डर के मुख्य चर्च में एक समान चांदी के बक्से में संरक्षित है। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले फ्रांसिस जेवियर जैसे कट्टर व्यक्ति के नश्वर अवशेष को गोवा में इतने वर्षों से सुरक्षित रखा जाना, यह हिंदुओं की अत्यधिक सहिष्णुता का प्रतीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।